धन्य हो धन्य। आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जान, अनंत कोट जन सार। तागी पद रज परसदार, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हर दे हरि नाम। नित बत संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर, सब वन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूर, सतगुरु गुण ज्ञानी जान। राम जी राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहने वाले में सिमरन को हम चालू आज अंग्रेजी का हिसाब नई साल है। नई साल के मायने क्या करें ज्यादातर लोग कि भाई पिछला साल की जो गलती है ना, मैंने अपना पिछले साल में भूल, नया साल के मायने में गलती नहीं दोहराऊं, गलती को संकल्प नहीं। अब नई साल के मायने ना, अब इस चीज को तो संकल्प लेना ही है कि भाई पिछले साल में जो गलती हुई वो गलती बच्ची नहीं हो, लेकिन एक संकल्प और लेना होता है कि जो अच्छी चीजें पिछले साल में आप धारण नहीं कर पाया, मैंने आप इस साल में धारण कर। कभी कभी अकेले नहीं विचार आवे ना कि जानवर अपन ना पहले खोटा चौका जो भी क्रिया जान जानना मन में कभी कभी विचार आ गए, मन ना आवे कि कहूँ तो कहीं का नाम नहीं कि कहीं राम जी ना के नया जन्म मिल तो भी नया जन्म में तो शुभ बितावा बिल्कुल निष्कलंक। राम जी आप जन्म सब पूछा तो वो जान को विचार आवे ना, तो आप यहाँ समझ लियो तो नया जन्म तो कहीं हो ही नहीं हो, पर नई साल लागी ना आज आज हम नया जन्म। और आगे संत कहे कि साल ही नहीं रोज आप मतलब दिन होते ना, नया दिन नहीं यहाँ समझो आज हमारा नया जन्म। काल आप जो गलती हुई ना ये गलती आज नहीं कर। तो आप अगर एक एक दिन में सुधार पर ला जाओ ना तो आपने साल सुधर जाए, साल सुधर सुधरता हो जन्म सुधर जाए। वास्ते महाराज का सिमरन का अंत मायना आप सुनो। महाराज का चली से ना कर को परेत रावण को मारूं, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा में तारू। मरू मरू में राम राम मुख इनके आवे, मरू कहत मुनीस सदा मेरा जस गावे। हाँ हरम में राम जान एक जवन तारियो, अर्थ नाम सुन बाज करे गजराज उदायो। गुण कर सुख राम के रमो ममो के तारियो। ररो ममो के तारियो, ररो और ममो का ही हो राव में इनके ररो रकार और मकार। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि रामचंद्र जी की सेना क्रोध करके चली कि रावण की प्रजा को मार देंगे। तब रामचंद्र जी बोले मैं मेरे भक्तों का कल्याण करूंगा। मारो मारो कहने से भी रकार मकार इनके मुंह से आएगा।
ऐसा वे जब भी राम रावण के युद्ध हो ना ध्यान करा कि मारा मारो 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 फिर मारा रामा रकार और मकार आ रही हो तो मारा मारा जब भी तुम्हारे मिला ना तो उद्धार ही हो गति मिली क्या जान को मारा मारा गिरो ना वाल्मीकि मारा मारा ही गिरो ना फिर भी भाई रकार मकार हो जो नाम फुलटो जो ऋषि बन गया क्योंकि मारा मारा कहने से पर भी इनके मुंह में रकार मकार आएगा। वाल्मीकि मुनि मरा मरा कहते हुए मेरा यश गाते हैं। वो मारा मारा कहते करते मारा यश गाई हो परमात्मा के बिगा दिल में तो कोई भावना ही परमात्मा का भजन कर रही हूँ अरे शब्द का आ रही हो ये मारा मारा लेकिन दिल की भावना देखे परमात्मा क्या आपकी भाव बज रही है मैंने तो लिखनो एक राम राम कह रही हो लेकिन अंतर में भाव बना नहीं प्रीत बिना सुखराम के सब नर फूटा भाव बिना सुखराम के सब नर फूटा तो भाव देखे एक यवन के मुख से हराम निकल गया जिससे उसका उद्धार हो गया क्यों कि हराम हरामो भी है नटा जी का राम है बच्चा राम से बताइयो ना तो के भी यवन को उद्धार क्यों ये तो लोप है हाँ ये लोग को क्यों राम हाथी जब मगर के फन में फंस गया तब उसके मुंह से आधा नाम राम का निकला कि रक्षा करो जिससे उसका उद्धार हो गया बोलो हाथी हो जिसको डूब तो लास्ट में पुकारी हे परमात्मा तो बच्चा तो सिर्फ खाली राग लियो ना पाचो महीने गिने आयो जतरे तो परमात्मा क्या अभी को उद्धार कर दिया हाँ धन्यवाद। अजामेल के जाने अनजाने में अपने लड़के रामनारायण को पुकारा जिससे उसका उद्धार हो गया। अजामेल जी हाँ ब्राह्मण कुल को जन्म दिया मेरा पिताजी आज बहुत धार्मिक है लेकिन वो पिताजी कहता जंगल में जाए बेटा खबर कर और जंगल में कोई विषय ही तो मन बड़ी लाग भी पासली शुद्ध नहीं भूल गयो कि पिताजी अपने भाई को काम भी किया और भी के बाद में कहता आप जानो यो कुछ संत आया गया और भी संत का आशीर्वाद हो भी भाई के उत्तर जन्म से ना अच्छा मेरे नाई केर गया वैसे तो तुम्हारा बेटा को नाम का ही राम नारायण चलो अपनी बात तो मानना बेटा को नाम राख दियो राम नारायण अट्टी जो जमका दूत धर्मराज जी ने कहे महाराज शो कोई पापी बताओ ना जी मैं दा पर टूटा मेरे मन की तो धर्मराज जी क्या अरे अभी अजमेर ले जाओ ना चिदाड़ तारे मन की काट जो वाह वो ब्राह्मण होते हुए भी है ना सारा कुकर्म है खूब ये देख दिया विश्वास अब अंत समय आवे ये कि अजमेर को अंत समय आए कि जाओ आज अजमेर को नंबर ले रहा खुशी खुशी आया के जमका दूध दिखे भी ना जमका दूध दिखती है ना वो एक किलो तो उतरी हो ना बूढ़ा कौन ज्यादा मोह भी मोह तो बाघ भी बेटा नहीं पुकारी अरे राम नारायण जल्दी आ राम नारायण नाम आइयो नहीं परमात्मा नाम आइयो परमात्मा नाम आइयो के जीव मरे जते है ना जबका दूत पार्ष परमात्मा का ये बोल अच्छो जीव रहे ना इधर भगवान पार्ष और जो पापी जीव रहे जी ना जबका दूत धर्मराज जी अब भाई वो राम नारायण कितनी बार भगवान का पार्षद आया पार्षद आदमी ले जावा लग यार क्या व्यक्ति हो जनका दी ओ भाई यार मैं गिरो तो पापी है इन तो मैं ले जाऊंगी और कह रहा पापी कतो यो बनो मरतो राम नारायण को नाम लियो राम को नाम लियो अब वो है ना की व्यक्ति हो और नरक के रहता हो और निजा सके बेटे नहीं आ थोड़ी हो पापी है मैंने लिखा रोज के मत बड़ी भगवान पार्षद मतलब आगे ज्यादा ही जमका दूत ने कुछ मार कूट रहे बकाया
बगाया तो बाग धर्मराज जी के दिया धर्मराज जी ने जार में पूजा पाठ जो भी ना चले जा धर्मराज जी की बीच में फिर खायो तारा यार का कमजोर की कोई नौकरी न करनी चाहते फिर तो क्यों ताको तो ऊपर काट क्यों गए तो माँ का मोर को काट दियो भगवान का पार्षद क्यों रे भाई सारी स्टोरी यान को राम राम के दियो का भगवान का पार्षद क्या मिले जाओ धर्मराज जी का ही क्यों बच्चों अरे जो अंत समय में परमात्मा को नाम ले लियो ये प्रताप को जोड़ बचाए ये वास्ते संत के वे मरे जदा राम राम करो सुमरण करो भगवान का भजन करो तो भगवान का पार्षद आएगा बिना बिल्कुल में ले जाए लेकिन अभी की जगत है जो अब बात समझावे ना हम काई केरिया होता है रोमई बोलना हां रोमई बोलना तो मां की भूंडी लागे गांव का काई के कि पीढ़ी बोलना देखो रोया ही बोलना अगर था की चौकी लगावा चक्रों भी जीव को का याद होई रोया जम का दूध दौड़िया आवशी धर्मराज के लोग घेर ले जाओ तो गांव काई जम का दूध दौड़िया आवे जान को हार मर जाता है पायोड़ा था ना कावड़ा हमारा गांव में तो जीव चलो ये रहो जान आवे तो तुम्हें भाई संत रामायण ते बेटा नहीं करियो दी जानी चाहिए भाई भगवान नाम हां जो कोई उतार जो तो उल्टो अनजान में भी जान बात दिन क्यों ना के जान क्या नहीं अब धरती माता में बीच पटका बीच तो क्या मुंडा में जिन मुख में हरि नाम करो को जो न लागे बहुत प्रेत छल छिंदर यम दूर से भाग यहां भागे जान नाम तो पापी हो निका नती निका जान रोग सभी का कैसा के जन जान के मायने राम जी को नाम लियो जिन बेकुट मिल गई आप तो सोच समझ परमात्मा को प्रेम बेट भजन कर रही है राम राम इको फल तो आगे ये बात को विचार करें ना सदा आवे अपन ना राम जी नाम में कितनी शक्ति है महाराज फरमाते हैं कि रकार मकार का जो सुमरण है उस सुमरण से जीव संसार सागर से तर जाते हैं ज्ञान एक पत्थर पर राम लिखियो तो वो पत्थर तर गयो अब तो जी गटे आपनो इमा अगर आप राम बेटा आप भव सागर क्यों नहीं था क्यों नहीं बिल्कुल था एक देखो एक संता का बोल अनमोल लिया करे देखियो कि कोई बलो कम हो सके वो तो की जिंदगी में लिया भी कोई ना देखो उद्धार होना चाहे ठीक है कर्मन देख के तो और देखो भी कि कोई मेहनत करावे कि बलो हो सके और संता का जो को मुंडा में वचन निकलना संतो वचन खाली न जा खाली नहीं जा बाकी में वो बलो यार बेकाई संत का भी घर अंजर लियो ना अंजर लियो तो आपने फर्ज का किया तो अब ना वे यान नहीं देखियो और अगो पापी हो इको अंजर ले लियो तो बेना आपनो आप पे हम डूब बयान क्यों एक अंजर ले लियो तो आपनो फर्ज हो बने बिक मैं हावे चार साधु हावे जो भी होने एक तो दियो और अगर शो पापी है क्यों मु तो पाछे उल्टी पैर मारे न खालू ये क्यों मु तो बोली पेट चीर क्यों मरु कोन ईशान का पापी को तो मार नहीं भाई ऐसे क्यों होता बस बे मैं एक समझदार हो क्यों अरे हम तो ले लियो अब जान अब तो आंकड़ा करो लिखो उद्धार क्या सत बच्चे ना वह स्टोरी तो लंबी है सुनोड़ी भी आपकी पच और राम जी का नाम को बेटा में क्यों बेटा को नाम राम नाम हारिए बेटा का भाव में तो राम को नाम यही ना बेटो भी ऊपर की मैं नहीं है कि देखो बेबी क्यों नहीं वाक्य होई के बाकी का विधि भाई बताइए सर नहीं बताइए कि वाक्य पुत्र भी होई था पुत्र तो वाक्य संतरी विजयम वो यो भी पुत्र भी हो उद्धार भी हो दोनों काम ही घरावे ने भी दिन हो गई तो संतों को वचन एक वचन पकड़ लिया ना आपको किशोर हां तो फायदा इनको भी बहुत फायदा है काटम दास का ही वचन पकड़ सिर्फ खाली इत्रो क्यों चोरी करतो संताजा बोल भरोसे आ एवढा संतन तो बारा बोली किशोर हो बोली पापी एक रिशन समझे तो भाई आई करे ना भाई एवढा की मानो बात है अब भाई है ना संत का आराम भजन जिम्मेदार गया सत्संग करी काटम दास ना
काम धंधो भाई करे गाटुम दास पक्को चोर तुम्हारा धंधा के बारे में पूछो थे काय बन रोटी जिंदगी चलो नहीं बता कोई मना करे ना उसको पूछ मन करा तो कि नहीं बता काम बता सर काय भी करे क्या काम सबको करते थे महाराज काय क्यों देना चोरी करो और अगर चोरी करे चोरी तो छोड़नी चाहिए तो बुरो क्रम है कि महाराज तुम्हारा ना खानदानी काम है हमारा बाप दादा चोरी करा तो आप भाई के क्यों बेटा देख चोरी के मायने कमी नहीं रखने वाह कड़े से जन्मी छोड़ने का हाँ उनको नहीं छोड़ा को तो ये चोरी तो कौन छोड़ता तो न छुटा और ये काम कर सके क्या झूठ बोल को छोड़ सके और वो एकदम वो जोश जोश में हाँ महाराज झूठ बोल को छोड़ दिया झूठ ना बोलो बाकी चोरी में छुड़ाओ कहाँ चोरी में छुड़ाओ झूठ ठीक अब भाई बस अब ना मालियो गामगढ़ चोरी होगी और सब जाने चोर छाना थोड़ी रहा को आदमी क्या ना चोर कोई पूछी चोरी तू करी गिरोड़ा तो मैं झूठ न बोलने की यहाँ मुँह करी पकड़ माँ और क्या हमारा झड़ को शादी आ हाँ अब झूठ न बोलना तो पकड़ माँ और झूठ बोलना तो नियम टूटे काय करा कमार ना खाने आपको जो विचार हाँ तो झूठ बोलियो तो हो गया तो काय करा तो वो विचार मन में करियो अब राम करे सो होई एक बार अच्छी चोरी करो के तो पकड़िया गया तो ज्ञान जड़ में मस्त रहे और नहीं पकड़ पाया एक बार में इशू करो जो उम्र भर चोरी करने जरूरत नहीं काय करा राजा के को वो कई वो घोड़ो इशू घोड़ो जो हमेशा यान मतलब एक टांगड़ी तो अदर ही रेवे ही कभी वो कोई लाख में एक घोड़ो या फिर की कीमत के लाखों में जो चारों टांगड़ी बराबर कदी नहीं टेके वो घोड़ो अब तो मुद्रो फुर्ती तो भी घोड़ा नगर आप चुरा लिया बिना कोई ने बेचो तो आपने त्रो धन आवे अब भाई है ना वो चोरी कर बजा हो ना जितना कहीं करियो विचार करियो कि घोड़ा क्या चुराओ झूठ तो बोलनी को ना कड़ी पकड़ मार से को सुंदरी पकड़ लिए कौन है तो कहीं है तो सांस बोलनी है ना तो वो खड़ा करिए जो वे सफाई है ना राजा से भी सफाई जान की ड्रेस वर्दी फौजी की वर्दी रह जान वर्दी से और रात का जब चोरी करवा घेरो वो बिना संतेली ने मुर्द रहे कहते एक तो जरूरत बोल जो एक बोली है ना कड़े सत्संग होते रहे तो बोली 5 मिनट ही वेट और सत्संग का बच्चे छोड़ जाए ठीक साके उधर ही बसे बाहर अब वो कहीं वो राजा के घोड़ा ने चुरावे खातर राजा की सुंदरी जान की पूरी पोशाक बना ली और रात का 10-12 बजे वो टाइम भी हो और बिल्कुल डरे नहीं उस सेनापति जावे ना जान एकदम राजा का महल में जाता है राजा दरबार बढ़ गया सब वे संतरी आना जो वो पहरेदार बेबी की वर्दी ने देख देखो वो तो पूरा जाओ आदमी सेनापति और एकदम हमें सलाम किया कि सेनापति जी बाहर आधी रात कट जा रही है अरे राजा का घोड़े नहीं बचा गिल्ला को मैं पहले पूछो कौन हो झूठ तो बोलनी कौन पहले पछाड़ी उन्नत तेरे का आत्रा कौन है तो का है आत्रा जोर में अरे चोर हूँ चोर चोर तो ध्यान तो नहीं कर चोर वे एकदम शर्मा गया नहीं जी नहीं थे कोई चोर मालिक होते तो यहाँ क्यों मजाक करोगे खड़ जाओ राजा को घोड़े ले जाओगे जाओ जा साले जाओ तेरे को मना करो बेकाई बिना से ना परमात्मा की कृपा होनी वो जो भाई आगा और दुनिया देने आई बात थी तो ये काले नहीं बजे चोर को तो तेरे वाला के ना बजे था अब जाओ तो मस्ती में आराम वो भी घोड़ा न खोइयो ऊपर बैठ सब जाओ होंडा में अब जा रही हो गेला के मैंने जाते जाते जाता है ना निकलियो और 5 बजे बस गुरु खबर लग गया और वो घोड़ों से ले क्यों पर बात पूछो तो सही ये आधी रात का काय काम घोड़ा राजा साहब को किया तो करवाइए तो एक दिन खबर करी कि भाई के घोड़ों क्यों बुलाई और राजा साहब बाहर घोड़ो क्या मंगाई राजा साहब के घोड़ो मुके ना मंगाई भाई घोड़ो कटा के घोड़ा तो ले गया और वो चोर हो गए
कहाँ सा वो क्यों भी वो चोर वो मैं बीच का को आती है अरे बागो पकड़ो को मैंने मिल गया खोज पकड़ी खोज पकड़ो अब पांचे पांचे राजा का संते मैंने पकड़वान भागे जो घोड़ा का खोज गया ना बेटे अटिन गाय क्यों वो जाते जाते आगे देखे तो कोई सत्संग हो रही अपना लग जा तो मैंने भी सुनते ही बात याद आ गई अरे गुरु महाराज आप भी क्यों के कटे है ना सत्संग चलती है तो बोली घड़ी कहाँ नहीं फोन पर सत्संग जरूर ही भाई वो तो भैया ना घोड़ा ना कोई गुआड़ी के माय नहीं उड़ो जी को बांध दियो बेटे गुआड़ी में और बस सत्संग हो रही है सत्संग में यार बेट वो परमात्मा को भजन सुने अटिन में भागता संतरी झटी है क्या हाँ यार वो खोद लाइए खोद आ देखे तो घोड़ो बट बिल्ली पर कहीं वो घोड़ो पहली तो हो सफेद रंग को और बाद में वो जो श्याम विराट मर्दे ऊपर माता कुदरत बी को घोड़ा को कलर की जानो जो आकाश को रहे ना या को शाम को लगे घोड़ा का खोज बटे यार या घोड़ो वो को बोई कलर चेंज हो गया ये संतरी की क्या कई बात है घोड़ो बोई है कि दूसरे वे हार पूछो अरे भाई यहाँ वो घोड़ो कौन को रहे तो झूठ तो बोले नहीं कौन मारो ऐसा वो घोड़ो कटल गए हो ये राजा का दरबार में ले हो राजा का दरबार में क्या ले चोरी कर ले और क्या ले झांसे बोल चोरी करते जाए हाँ क्यों नहीं है तो केवल जो बात पर राजा मुंडा कीजिए यान ज्ञान क्या कीजिए चाल तो चाल अब अभी घोड़ा ने ले गया कलर की भी पूछी होगी हाँ को कलर क्या न बदल क्यों कोई आत्मन ठानो काय ठानो ये घोड़ा में कोई चमत्कार है कि अपना आप ही को कलर चेंज हो गए नहीं होता है तो चार पच राजा का ले गया बेटे और राजा ने क्यों के साहब माल और मुलजिम दो ही है पर एक बात को संभव है अपना घोड़ा को कलर चेंज किया नहीं 25 घंटे दास ने पूछा कि भाई तू घोड़ो ले जानो ही होता ना तो पहली बात तो झूठ नहीं बोली तो या चोर हूँ या क्यों क्यों कैसा हमारे गुरु महाराज को क्यों कि झूठ नहीं बोलनी तुम हमारा नहीं मारा अरे काय को ना तो घोड़ो ले बाहर क्यों पचड़ी सत्संग में खाने बैठो तो आगे जाते तो पकड़ मत ना तो कि नहीं वो गुरु महाराज को वचन धरायो डोसा सत्संग जरूर सुन लिया तो बोलते सुन तन डर को पाचे पकड़ लिया डर तो हो संतरी यार पकड़ सके लेकिन भाई गुरु महाराज को वचन तो पालन करना झूठ नहीं बोलो तो मेरा घोड़ा को रंग क्या बतियो वो तो भगवान जाने समझ जद राजा ई बात को सियो कि तू तारा नेम में पक्को रियो ना तो परमात्मा दाई सहायता कर भाई खातरी को रंग पलटायो कि इन्हें चोर नहीं बनाओ कह सके भाई हो कि ताको घोड़ो तो सफेद हो उथा को थोड़ी हो और फिर भी तू झूठ न बोली तो राजा खुश हो गई क्यों कि आज से तू है ना चोरी का काम छोड़ और तारा यान के मतलब आदमी तुम्हारे फौज में भर्ती हुए ना तो सेना को मनोबल बढ़ाए बस बिना सेना में नौकरी देती और क्यों तो तारा राम का भजन कर सत्संग सुन और आराम में नौकरी कर तो आ गई एक नेम पकड़ियो जत्ता के मायना ओ नेम में बड़ी ताकत है नेम चाहिए तो किसी ले लो छोटो नेम ले लो बिल्कुल फल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एक आदमी हो हाँ चलो कथा को याद है ना नहीं साल है तो थोड़ी कथा ही कीजिए अपन वो आदमी का ही करे नेम धर्म का ही कौन संत आई जाने संतान सत्संग कर भाई तू नेम तो ले तारा घर सत्संग करा दो जो के महाराज नेम तुम खाई लियो काला हमारा नेम तो सभी बुरा है के सुन नेम छुप कि यान कर तो है ना मीट कम छोड़ वो क्यों नहीं सा ओ नहीं मारो नहीं वो तो नहीं खाऊंगा अरे कुछ तो छोड़ बस कहीं क्यों वो संतों लार छुड़ा बन महाराज हाँ और तो कहीं नहीं का अगला को मीट छोड़ दिए खाई का अगला को मीट ना खाऊं के और नहीं में बात जो सभी जाने भाई और तो कौन खा गया तो भी संत का ही कहियो ठीक है भाई थारो इमे कर दो वो तो पक्को आएगी वहाँ हाँ पक्को रहा साव तो अब भाई है ना संत नेम जरा चल गया वो भी वही पक्को नेम को घर का सामने कहते देख लियो वो गुरु महाराज को नेम ले लियो कागला को मीट कर दी पर नेम मत उड़ा दी ठीक सा
अब कहीं का करे सा धीरे धीरे के एक बार नारद जी आ रिया शुरू में उड़म रखियो गेला के मायने ना एक अप्सरा फूलों की माला ये और एकदम खुश हो रही तो नारद जी क्यों गए कि तू इतनी खुशी क्या मना रही है गाय और माला की क्या जाती है मुझे मगाई क्या कि आज है ना मृतलोक में एक जीव है जो कागला को मीट छुड़ियो है विकी शादी हमारे साथ हो ये वास्ते आप बोलोगे माड़ा गेर में तो स्वागत करवा जब खुशी हो रही खाली अत्रो नियम ले लियो जता के मायने स्वर्ग के मायने में अप्सरा है जो को बिना वरभागी खातर तैयार हो रही है जो नारद जी बड़ा खुशी है अच्छी बात है भाई कोई नियम लियो जो को अच्छी बात है अब नारद जी यार अच्छा चल गया मतलब में आवे घूमे नारद जी अब बटिन का यो बीके भी आ जाए एक 80 बीमारी लगी तो डॉक्टर के समझ में ना आवे डॉक्टर दवाई के बारे इलाज ही ना और धीरे 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 वो ना कमजोर होते जा रही हो और बड़ा ठिकाना है आज अभी देरी हो रही बस कोई एक वेदना दिखाई तो साहब इन्हें चारों पाट धक्का लिया इन्हें कोई बीमारी पकड़ने ना खाई एक वेदों पुराणों जो वो नाड़ियाड़ी दे कर कहीं केवे का मारे की बीमारी पकड़ में आगी करना कांत क्यों पर एक बात है इन अगर कागला को मीट खुआ तो तैयार हो जाओ कई भगवान परीक्षा ही लेनी जको अगर कागला का मीट ठीक हो सके बाकी तो ठीक ना हो मरना पड़े दवाई भाई आई दवाई यार कहते हैं ना घर का काय सोचो अरे भाई आपने मर जाए तो मीट भी खावेगी आप यहाँ मुझे धोखा हुआ मत क्यों सब घर का बात करिए आपस में वाह सुनो इन्हें ठाणों नहीं पड़ना चाहे आज भी कागला मीट खाना में वाह इलाज जाएगा छोटा छोटा बच्चा रहे ना यहाँ के बच्चा या बात होंडली कर बच्चा तो भाई जाने भाई के नहीं खेलो 2-3 छोरा छोरी आए यहाँ का जो ना घर का दूसरा तो वो केवड़ा काम देते और बे खेलना भी डोकरा नहीं वो डोकरा मसाला पड़ो लगी मारा चलो सारा आपस में बात करें है ना आज आपने करे ना कागला को मीट बनाई और बाबा ने ना छाइए को आई केड़ो नहीं है घर का के भी केड़ो नहीं है यहाँ बात करे तो रोनी और पूरा जुड़ा चुकाई खाई ले लिया खाई की बात करी घर का साफ साफ दिया और आपकी माँ तो हमारे साथ धोखा कर लिया कर रहा या वे और क्या देखा दिन में ना बना लिया यो डॉक्टर रोटी खाओ यार कहती हो क्या सुनोगे हाँ आज के बाद में मुझ सब मीट ने छोड़ दिया आज के बाद मीट खाती नहीं काम कोई न हो नेम से क्योंकि चूक है हमारे साथ धोखा करा मंठाणो पड़ गयो अब थे धोखा कमाई नहीं करती मारो नेम छुड़ा सको तो आज मारो नेम है मीट सब छोड़ते ही है ना घर का तो बता जब ये नहीं चाहता परमात्मा की कृपा में युवा बीमारी भी ठीक होगी और पच नारद जी पच आया मृत लोग जदा अप्सरा इन जो हाथ में वाला ये खुशी खुशी हो रही बाहर हो रही ना मतलब वो क्यों या खाई हुए तो पहली आई गाड़ी तो खुशी में नारी रो हो रही कि काय क्रूस हमारा बाप फूट गया काय कि जिन मारे वो डिचुड होना के वो वर तो और ज्यादा बड़ो नेम ले लियो सारा मीट छोड़ दियोगे तो बिकी तो अब शादी है ना मारो भी ऊंचो लोग है ना बिकी अप्सरा में होई क्या मारो जीव मूरो हो रही हूँ अब बिको है ना दूसरी अप्सरा भी शादी यार कहते ही है ना नारद जी की देखो नेम में कई ताकत है एक नेम द्रायो संत कागला को जितना हमारे पूर्वी को सुधार यहाँ ने आप भी कोई एक छोटो भी नेम ले गए ससुर तो वो एक सद्गुण आपने है ना कांडता सद्गुण लिया महाराज प्रमाण आगे के सोर शिला सिंह शब्द कर्म कुंजर उठ बागे सुमरण को पता बता रही महाराज सुमरण को कई बता दे गरुड़ पांक सुन पतंग प्राणवाज सुनता तन त्यागे नग निवण मुख नाव सुधा विष को गुण जारे पाप रूप पाषाण नाव नौका जू तारे
बड़ी रसायन नावनीत जड़ी युक्त सोजड़ ले सुख रामदास सोगी सबद कर्म कनक सहजा गले। महाराज फरमाते हैं कि बड़े पत्थर को उठाने के लिए बहुत से लोग एक साथ ताकत लगाने के साथ साथ मुंह से आवाज करते हैं तो उस पत्थर को उठा लेते हैं। पट्टी उठानी है तो हाथ को क्यों करे, जोर लगा है इससे। कोई शब्द की भी ताकत बढ़े। दिव्यान बार चुपचाप मुंडो घीस कोई दे पट्टी उठाओ कौन उठानी आ और क्या हिम्मत वाले उठाओ हाथ को करे, हाथ को करे ना तो जोश आवे। कमजोर आदमी रहे जो हाँ तब तो पट्टी ढोल, हाँ ढोल बजाता। और एक जो युद्ध हो ना, युद्ध के मायने में रणबेरी बाजे, घड़ा बाजे रणबेरी बाजे जो वो ना भी आवाज नहीं होए एकदम हिम्मत आवे, जोश आवे, जोश आवे भी जोश कम से कम पट्टी उठा ली। हाँ ज्ञान महाराज के वे आप भी वो शब्द को गुंजार करा ना, 7 एक बेट 7 भजन करा, 7 भजन करा, राम राम को शब्द को गुंजार हुए, इस शब्द की गुंजार कर्म कट्टे। सत शब्द रूपी सिंह आवाज से कर्म रूपी हाथी उठकर भाग जाता है। सत शब्द ने कहा बताइए सिंह रूप, सिंह यानी शेर, और कर्म रूपी हाथी है जो उठकर भाग जाए। सर्प गरुड़ जी की पांख को देखते ही भाग जाता है और उसकी आवाज सुनते ही प्राण त्याग देता है। बोलो शाप तो जहरीलो है, लेकिन गरुड़ जी को जो फांकड़ो है ना, फांकड़ो भी दिख जाए ना तो जगन छोड़ भाग जाए गरुड़ के आसपास में। और भी गरुड़ की आवाज सुन लिया ना, ये आवाज सुन आवाज प्राण त्याग दिए तो गरुड़ जी में अति ताकत है, तो गरुड़ जी में ना उचार ऊपर ले जा पट के पास हाँ भी जाओ मतलब आवाज सुन लिया ना, हाँ तो वो प्राण त्याग महाराज के वे इस सत्सबद में सी ताकत है, नाम में अपना जो पाप है ना सत्सबद प्रकट हो जो इस सत्सबद को घोर सुने निर्पाप तो ज्ञान भागे, ज्ञान वो मन की न देगा मुद्रा भागे ले आयो ना काल रणवीर जी बच्चे जो गरुड़ की आवाज, ये बिल्ली की आवाज, मुद्रा भाग से बिल्ली देगा, कुत्ता देगा, खरगोश देगा। तो ज्ञान ये पाप है ना नेड़ा ही नहीं, शेर ने दे हाथी भाग जी। हाँ महाराज के वे जी घट के मायने परमात्मा नाम है बटे पाप तो नो तो 11 तो टाइम ना लगे। महाराज फरमाते हैं कि निवण जड़ी जिसके मुख में हो तो उसे सर्प काटने पर भी सर्प के विष का असर नहीं पड़ता। निवण जड़ी हो गए एक हड़बी का जाना ही जड़ी, ये जेला शाप ने पकड़ी और वो शाप अगर डंकी मार गई ना तो वह जड़ी पे काम नहीं है। तो निवण जड़ी के बराबर का बताइए राम जी को नाम, अगर कोई कर्म आपने लागू भी हो रही हो तो वो असर न करे। महाराज फरमाते हैं इसी तरह राम नाम रूपी अमृत है, वो जिसके मुख में हो तो उनके कर्म क्षय हो जाते हैं। राम नाम रूपी अमृत जी का मुंडा में है, विका कर्म को नाश हो जाए। पाप रूपी पत्थर को राम नाम रूपी नौका पार कर दे। बार नौका नौका इनके नाव के मायना भाटा में ही नाव का सारा भाटो भी पार हो जाए। या नाव को सामने रहे तो बाटो डूब डूब। महाराज के वे आप भी परमात्मा नाम रूपी नौका के मायना बैठ जाओ तो आपने बोली कत्ता ही कर्म रूपी पत्थर है, फिर आप भी पार हो जाओ। और नाम को सारो ले लियो ना तो भाई डूबना पड़े। जो भी संत तिरिया को नाम का सारा तिरिया बाप सागर पार उतर पहुंचा तो केवटिया से मिलता है, केवटी पार उतारे था ना अमरापुर वो केवटियो है ना कोने सत्संग नाम है जिसको राम नाम सत्संग में भी कियो परमात्मा सुमन करियो और भी एक नाम और जीव है जिसको हम सागर के मायना पार उतर बाड़ो यात्री आपने जीवात्मा है जिसको कहिए भव सागर के मायने डूब रही है। इन अगर परमात्मा को नाम रूपी सारो मिलकर मौका मिल गई अशेष से पार होता है। राम का नाम बड़ा है रसायन है, सदगुरु विधि से भजन करने से मुक्ति रूपी जड़ी बूटी
मिल जाती है। महाराज फरमाते हैं कि सत्सबद सोगी की तरह है, जिससे कर्म रूपी सोना सेज में गिर जाता है। सोनार गाय करे, सोनार मानी सोगी मिला, तो सोनो बिल्कुल पानी रूप। तो बिना चावे जी आभूषण को आकार दिखाए। महाराज कहे ज्ञान भी अपने कर्म है, ओ जो को है ना राम जी को नाम और रसायन सोगी अपना कर्म यूं गड़ जाए। जता जता सुमरण करी, जता जता राम राम करी, जता ये कर्म काटी हृदय निर्मल होई और आप संत बनवा की तरफ एक कदम और भाग कर सकता है। संत कौन है? और राम जी भजन करें तो सब संत है। संत कोई विशेष नहीं होगा कि भाई ये है संत, आपको तो भाई साधक है नहीं, जो भजन कर रहा है जो सब संत है। साधना करे तो कोई संत अब भजन करता करता अपने पर है भाई कि आपको भजन कम करें ज्यादा करो, ज्यादा करें ज्यादा पाई। क्या बार संसार में कमाई सब भी करे, कोई ज्यादा मेहनत करे तो वो लखपति बने, कोई भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो कोई करोड़पति है, कोई अंबानी जान भी कोई नहीं खाली पैसे दाल रोटी चाल की। तो आखिर को फर्क है, कमाई सब कर रही है अपने, सबकी मेहनत अलग अलग। सत्संग में भी भाई भजन तो सब कर रही है, जो भजन कर रही है गाजिया वे तो साधक, और जगह शब्द जागृत है जो बेहंस, और जगह अंदर है जो वो परमहंस है। अगर मैं एक आज भूल जू कोई बात नहीं, चालू है। नहीं ना चल भाई, नहीं चल भाई, बाद में तो सड़क रहा देखो। हाँ देखो केसों का संग कोई बचे वे ये गांव कोई दे को पर राम जी नाम की ताकत है ना, परमात्मा नाम की है। बार ईटाना है अपने ही बात मालूम पड़े क्या देखो आन की पूजा है ना, बीम संत वो तो आके कृष्ण भगवान तो भाई तीन लोक का नाग, कृष्ण भगवान का अवतार पांडवों के साथ ही है ना, शंख चावा तो नहीं बजा सकता। तो कहीं ये वाल्मीकि जी है ना, ये जाति का कहीं बच्चे बच्चा और पहली गई जात पात को भेदभाव थोड़ी जाता, बाहर तो भेद भी थोड़ा है ना, पत्रों भेदभाव होना कानून ही बन गया। तो अब कहीं सा ए भी नगर के माइन वाल्मीकि रहवान भी नगर में एक ब्राह्मण वे के भाई दो क्यों बाप बेटी परमात्मा पसंद करता। अब कहीं बाप भाई कहीं जो पानी जब बगी पंडित पर और मटकी ही थोड़ी बड्डी गड़ो पर लियो बनो भी एक ऊंचे को, तो वह इंतजार करे कोई आगे ऊंचा पाड़ा तो वो घर जाऊं पानी ले जाऊं। और दिन कोई आता दिखा वरना ए वाल्मीकि जी जदे भजन भाव ज्ञान ध्यान काई नहीं समझा दे एक गिरे गले नकल गया तो भाई लो बढ़िया तो भाई साहब थोड़ा जो मारो तो घड़ो ऊंचा क्यों कद की इंतजार कर रहे वो जानो आप ब्राह्मण ने वो क्यों भाई वो बड़ो इंतजार क्यों मुँह जाती को सर करो थे वो ब्राह्मण था गड़ा के महादेव चलो बात देखो और लेट तो आयो कोई चलो जो तो बस कारण कौन आए भाई क्या तो मैं ज्ञान क्यों रहे भाई यहाँ तो चिंता मत करे सर करो तो लतन शुद्ध कर क्यों राम जी के मायने देखो पिताजी भी कुछ इंतजार कर रही हो भाई का। हाँ बे जल्दी हो रही भी ना, बे जल्दी ज्यादा हो रही बे चलो वरनो हाँ क्या वो मतलब पानी खड़ो ना तो घड़ो तो नहीं गई भाई गर्म पानी होई बोल तो भाई क्यों जते क्यों ये ना भाई जते बेटा जल्दी आइए वाह कोई मेहमान भी आ जाए या मुई पानी पीऊं तो उसको तो जल्दी आइए पानी अब बाहर लान बाहर जाके कदगड़ी चलना टीन से को बोलो चवाला बनेगा हम नहीं आए वो नीट आयो तो वही चलो जो तो कुछ को चाहे चल भाई युक्ति लगी कहते हैं ना शुद्ध कर क्यों वो कुछ ज्ञान करो ज्ञान कर हाथ के मायने चुला में पानी लो पानी ले आत्मा और मैंने कहा क्यों 3 बार राम जी को नाम बोलो थे राम 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 बोल के दिए राम 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 हाँ छोड़ जो पानी दो पानी छोड़ अब आप शुद्ध हो राम जी को नाम वगैरह मुंडा अब शुद्ध हो मन करो चाहिए को एकदम मन को मन भाव मुंह अब शुद्ध हो क्यों तक बराबर हाँ शुद्ध हो क्या तो राम जी का नाम की ताकत 3 बार ये पाऊंगे अगर मुंह शुद्ध हो क्यों तो हाँ ये मतलब घड़ी ताकत है राम जी का नाम इन्हें रात दिन रटो छोड़ो मत छोड़ क्यों मत तो ताको देखो कहीं अच्छा तो दिन तो भाई घड़ो उच्चार दिन तो भाई लगन लागी तो अपन 3 राम जी को नाम लेता है मैं शुद्ध हो गया तो आपको तो भाई ये छोड़ लो नहीं लगन लगा रो राम राम का भाई ने गुरु मान अब भजन करे तो भाई भजन को प्रताप छानो थोड़े
संत हो गया धीरे 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 गांव और बस्ती में चारों तरफ महिमा होगी। वाल्मीकि जी संत है आपके अकेला कुमार खावे राम जी को भजन करे। अब अठिन केरवर पांडवों के युद्ध के मायने पांडवों की विजय होगी। अब पांडव कहे कि हे भगवान ये युद्ध के मायने में मका और कुटुंब परिवार न प्राण करता है जीवन की क्या अभी पाप को प्रायश्चित चाहिए तो आपको यज्ञ करा असुमें तो भी एक का मायना पे जितना भी ऋषि मुनि साधु संत जितना भी है राजा महाराज सब ने रोटी जी मामा सेवा करेंगे कि तो थोड़ा पाप होना 88,000 इसी 99 करोड़। अच्छा सब ने उत्तर दिया। अभी के मायने एक अपना और परिणाम मिला कि जब वो यज्ञ की व्यवस्था करी ना जब सब सेवा बताया कि भाई तू तो वो काम करिए सबने अलग बता रहे युधिष्ठिर जी हर काम में मेहमान आवे जी के ना अवगत करनी तन जो भाई जब को सेवा करनी है तो न ठहरावा की करनी है सब सेवा बताई सब सेवा बढ़ा ली ना जब कृष्ण भगवान की अरे भाई सुनो ये यज्ञ मायने मन भी सेवा जो रे भाई हमारी भी तो कुछ सेवा होनी चाहिए। तो महाराज आप तो भगवान हो अचानक ही काम बताओ मेरा तो कहीं नहीं करना तो बस बेटा तो देख रेख करो कुछ नहीं करना नहीं नहीं दो सेवा तो भाई मुंह बोला वाह बाकी तो सब सेवा थे संभाल लीजियो दो सेवा हमारा छोड़ दीजियो। कृष्ण भगवान सेवा किसी पकड़ी एक तो क्यों जितना भी संत महात्मा आवेला ना वे की जो पकड़ के है ना पकड़ के ना मुंह संभाल कुल्ला भाई टर आशीर्वाद मतलब एकदम पकड़ के याद आ गई ओम भाई साहब के चलिए आप ओम भाई साहब के चलिए बटे बच्चा बे आप उतरती स्वागत की हो ना बे तिलक लग करा जो वो मैं कहीं हमारी बे पकड़ के ना जुचे ना एक पट खोल और भाई पच बे तिलक लग करवाया जो वो पकड़ के खोल दी भाई सोबानी की जुच चली अब भाई ससुर संग थोड़ी दुकान की यार कुछ बाहर घूमवा निकलिया तो मन मारी लाते घूमे जुचे जब पल्ले बट गए हाँ है बोल तो वो एक सदैव नाम को शिव भगत है बच्चों है छोटो वो बिंठाणो पड़ गयो राम जी जुच्ची संभाल रही है मुझे हाँ मुझे उनके बाद मुझे तू कहीं जाना है हमारे साथ आया जो कोई जाना मैं जुच्ची किसी है कहीं मन ठाणो तो खोलती मुझे मोर ठाण रख दी बोल लो तो भाई जोड़ो जार कौन खड़ो यार ये ना मुझे हाँ ये मुझे मार भी फटा है बच्चों तो भाव हो देखते वास्तव में वो से देव ने भाग मेरे तो ध्यान कृष्ण भगवान का क्यों कि एक तो संत की पकड़ की सेवा मुख रूला कटर खड़े एक जगह संत रोटी जीव ने लेकिन करता है जब मुंडा देखो ये दोनों सेवा के माइनस सबसे ज्यादा पड़ा है तो कृष्ण की सेवा अब कैसा यज्ञ करा तो बस प्रश्न के लिए युधिष्ठिर कि महाराज हमारा यज्ञ संपूर्ण हो जावे की परीक्षा का ही कि भाई आपको क्रिया जो फल मिल गई किता का पोड़ का गोबड़ा पर एक पंचजन्य संख और जो वो अगर बिना बिजावेड़ो बात जावे मान लो अपना संख आपनो यज्ञ संपूर्ण हो गयो। अब केवल संत कौन वाल्मीकि जी ज्ञान का को ना पेट गुजारिया जिम्बा का भूखा संत गया राम जी भजन करे अब वो सबने नुता दिया ना बड़ा बड़ा आश्रम सब जगह पत्रिका पूछ दिया आइयो अब वो गांव में ही हो एक छोटो का तो घर का नाम भूल ही जावे आदमी तो ये लगा कि वो गांव में तो बड़ा नगर और दिजुआ जाएगी बेटा पर मकान जाने भाई बेटा पर मकान दिजुआ जाए न कहीं ये वाल्मीकि जी को याद नहीं क्षमता के तो कहीं भाव वैसे जावे बाकी याद न करे तो करना वे तुम्हारा भजना मस्त अब भाई ना सारा ऋषि राजा रणवीर जी के विज्ञान है ना 88 करोड़ ऋषि 88,99 करोड़ राजा ये सब जीव क्या एक संग तो करो जब एकदम पिकअप हो जाए दशरा और राजा और मालूम आज न तो पंचायत जल्द सब आर जीव क्या अंदर पड़ गयो अब कौन बड़ा बाकी है तो भाई जी बेकार रही जो ये जब कृष्ण भगवान ने छाना बना संत तो ध्यान लगा देखियो तो अरे वाल्मीकि जी संत आया नहीं आया अपना नगरी में रह जो जब पूछो में संत आया कि जिम्बा एक कौन
अरे ये बड़ी संत हो का बेटा एकदम दा उसंग बाजी आता जाओ मैंने बुला लिया कि भाई गियो बाहर जाऊं देखो जा रत लिए गियो यार महाराज हाँ ए बल्ला साल तेरे बेटा होगी हाँ पूरा ही लोग जिंदगी पे चल गया बैठो रथ में चलो आप रोटी जिम रहो वाल्मीकि जी क्या भाई है ना वाल्मीकि जी का जवाब दे हाँ बेटा चाल तो रहे बड़ा हमारा तो एक नियम यारो है पक्को नियम लियोड़ो मारे ज्ञान का तो ये क्रिया ना बाहर ज्ञान का जो सोयक किरोड़ा रहे ना क्या करा रोटी बाकी अरे कहते मत तो पकड़ लियो अर्जुन तो और आज मांगते एक में थोड़ा पड़ गया तो शौकी को कड़े ने नियम को पिया एक ही नौरियो एक ही तो शौक नहीं तो जाओ बच्चा नहीं जी अच्छा भी तो दूसरा महीने भेज दिया न कुछ दिन तो ही ना आया भीम न रीश है ए शिक्षा महाराज आवे को ना मुंह उचार जाऊं दी चपरी उनके पे उचार गया अच्छा कसम भगवान के भाई संते साथ आता है मत करे प्रेम आवे बे यार उचार लिया जबरदस्ती काम कर चल युधिष्ठिर जी के वहां तो पांच भाई किया उन्होंने जब द्रौपदी ना अब गई अब संत ने तो संत की बातों में भस्म कर सके अब गए द्रौपदी समझ गई अरे संत ने तो संत ही कड़ा हो गया तो कहीं किलो द्रौपदी ज्यादा सब खत्म किया द्रौपदी पकड़ के खोल गुब्बानी पग हो पैदल पैदल महाराज के जा पैदल जा बड़जार महाराज ने प्रणाम कर कहीं क्यों तो संतान सारा यज्ञ को है ना फल बाकी पीढ़ी है आप निजी मुझे चढ़ा तक मैंने यज्ञ को कोई फल को मिले आप चलो और बस जी यान कहती वे क्यों कि भाई बेतार पति देव आया जैन समझाया तुमने सो ये किरोड़ा रवे जे के घर में भोजन जिम्मा बाकी भोजन क्यों हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपकी बात में मान पर आप जान का शांति कहवे ना कहीं कहवे तो सही हो कि संत दर्शन जाइए तज माया विमान जो जो पग आगो धरे जो जो यज्ञ समान संत मिल्या इतरा टले काल जाल जब चोट शीश निवाया गिर पड़े लख पापा की पोट दोष हो जाएगा महाराज संत कहे भाई के संत दर्शन जाइए तज माया अभिमान कि संत का दर्शन करवा जाओ ना तो माया अभिमान छोड़ जाओ महाराज मुथा का दर्शन आई नहीं हमारी माया अभिमान शब्द छोड़ रही हूँ या नहीं कि मुंह देखो राज्य की पटरानी भी अभिमान छोड़ पग्गो बनी आई तो माया भी सब छोड़ रही हूँ काई को ना तो काई दिखाओ नहीं देखी चावी तरफ में वो भी आ सके जू जू पगागा धरे तो केवल ज्ञान को भाव ये जो संत के द्वार पर जावे वो एक पाउंड रखे ना एक पाउंड एक के बराबर पड़ते हैं तो महाराज हमारा घर मोटे आई से 100 पाउंड को फल तो आप लियो बाकी हम पाउंडा बेचा ना इनको फल हम थे मन जो फल हम हमारा तो ज्यादा हो जो 100 योग भी ज्यादा है यार कहते कि बात तो ठीक है 8% भाई बात तो ठीक है 100 योग को फल तो मिलियो है अब तो क्या मैं तुम्हें भोजन जीव सकता चलो अब आराम हूँ हमारा साथ हो गया अब ये रही क्या खुशी खुशी घीज तो अभिमान कोनो भी गए तो पांच ही तो अभिमान आ गयो खाली अभिमान आ गयो देखो देखो कोई नहीं आया महाराज महाराज ने मुड़ गई मैं आ गया मैं के मायने कहीं गिरा तेसो बेटो भाई महाराज के भोजन मुंह बना महाराज तो नहीं हो भोजन भाई भोजन महाराज ने जिम्मा में बिठाए और जल्दीबाजी के मायना आलू की सब्जी बनाई जो सब्जी में नमक डाल दो अब भाई मैंने रोटी जिमावे ना जब महाराज नहीं करता वाल्मीकि महाराज को सुने वो जो भी भोजन बसा रहती सब ना अगल बगल कर लेता एक ही थाली तो बात कई तरह की मिठाई है 2-4 तरह की सब्जी बनाई पूरी सब्जी जो भी है ना वाल्मीकि का गिरो कशी चीजें ना खाओगे तो थोड़ी तो सब्जी ले ली थोड़ी खीर ले ली भी कमाई नहीं चक्की ले ली भी गुलाब जामुन ले लिया मान सब ने एक थाली में दिए सब ने अड़गड़ कर 5 ग्लास
5 घास नहीं 5 घास नहीं है ना हम खाई इन्हें जिम्बा लग गया और द्रौपदी मन में विचार करे हमारा संत तो बनाई बढ़ गया जाति को संत हाय कोन्ना भाई रोटी जिम्बा उतरो गोश कोन्ना भाई अलग अलग स्वाद मेरे खावा में तो मैंने तो सबने एक साथ ही कर दी मीठा सरकार भेड़ाई रोटी जिम्बा को गोश कोन्ना यान को थोड़ा भाव का गलत है जो भाव तो भाई वो शंख भाई जो थोड़ा अगर यान करिए शंख भाई जो बोला पूरा बन भाई जो भाव मगर पूरा जे भाव खिलाए तो बयान को हाँ बयान के भाई जो क्या ना जैसी जन की भावना वैसा यार हवा निकल गई खुश है हाँ हाँ कोई बजावे न जाने बजावा ना तो बाजे को ज्ञान हो जो क्यों महाराज अब बगाई कसर रहेगी कसर भगवान ने अब संत जी क्या तो ही न बाज रही हो तो बगाइए चलता है ना वाल्मीकि जी की ये भाई थार जिमावा का भाव के मायने थोड़ा फर्क है जो थारा मन में क्या क्यों कि महाराज देख जिम्बा में होश को ना सुंदर मन की सूझ मन की लगे सो मानवी तन की लगे सो साध तन मन दोनों की लगे विकट मताई तो क्या महाराज ने देखी के स्वाद को ठाणो बना ये भाई ये सब भेड़ा कर दिया तो ये ना मैंने सब ठाणा है तो देख तारी आलू की सब्जी में नमक डालियो नहीं डालियो तो चाक देख वो चाक की तो बिल्कुल फीकी अगर महाराज गलती होगी ना अब तो है ना गलती होगी गलती ने स्वीकार कर जब वह पाची है ना सब्जी रोटी और बनी महाराज इन प्रेम बिना पूरा भाव जी भाई कि महाराज मारे तो परमात्मा बहु लगा रही वाह गलती माफ कर दो के बे रोटी को ये गिलास लियो शंख भाजो तो शो भाजो चारों दिशा ही अतना पर बोल जियो अनादित सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य आ महिमा का की राम नाम की संत की महिमा तो राम नाम के पास ही है राम जी को भजन करियो तो संत की महिमा महाराज कहे आज सुमरण गान के मायने का कि सुमरण जो करें जीव ये का रट के मायने ना परमात्मा खुद प्रकट हो जाए और वो नाम को पराक्रम भी जीव के मायने तो शो फायदोकारी जीव ने जीते जी भी आराम मेरी बच्चे भी परमात्मा का वास्ते वाणी जी ने आजा पट्टी विराम देना नई साल की सत्संग सभी ना नए साल की एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल के मायने आई आशा करा ज्ञान सत्संग चालती रहे और दिन दुना रात चौगुना अपना भजन होता रहे राम जी राम जय जी।